नमस्ते दोस्तों, और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर अनलीश योर एक्सीलेंस विथ एनसी। आपके इस सफ़र में, एक्सेल के सफ़र में आज नया वीडियो मैं डाल रहा हूं। इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक्सेल में आपको बड़े समझ बूझ के साथ काम करना होता है। अगर आपको चीज़ें मालूम हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। कभी भी आनन फानन में कोई भी चीज़ करने के लिए मत दौड़िए। पहले चीज़ को समझिए कि क्या चाहिए, उसके बाद उस चीज़ पे आगे काम करिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल रेफरेंसिंग की। अभी सेल रेफरेंसिंग मैंने अपने पहले वाले एक वीडियो में डाला है, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। अभी जब हम आगे चलेंगे इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग तरीके की सेल रेफरेंसिंग। जैसे 3 तरीके की मेन सेल रेफरेंसिंग होती है। एक होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग, फिक्स्ड रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। फिक्स्ड रेफरेंसिंग को हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी बोल सकते हैं। चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल से, मेरे पास एक शीट है। ये मान लीजिए आपके बॉस ने आपको आपके डेटा के लिए आपके बॉस ने आपको 2022 का डेटा दिया है, जिसमें अलग अलग मंथ्स का अलग अलग प्रोडक्ट्स की सेल्स हैं और टोटल सेल क्वांटिटी आपको दे रखी है। आप इसको क्वांटिटी ले सकते हैं, आप इसको रुपए ले सकते हैं, जो भी आप अमाउंट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आपके बॉस ने आपको बोला है कि भाई देखो, ऐसा है कि मेरे को अगले साल का प्रोजेक्शन चाहिए, लेकिन 3 तरीके से मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए। मेरे को 3 टाइप का प्रोजेक्शन चाहिए कि अगर हम 5% इंक्रीज करते हैं अपनी टोटल सेल को, 10% इंक्रीज करते हैं हम टोटल सेल को, और 15% इंक्रीज करते हैं हम टोटल सेल को, तो हमारी अगले साल टोटल सेल कितनी होगी। मैं टोटल सेल्स के साथ एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप लोगों को मैं ये सुझाव दूंगा कि आप लोग क्या कीजिए, इसको अलग अलग, इस पूरा प्रोसेस समझने के बाद आप इसको अलग अलग प्रोडक्ट का भी करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी इसके बारे में। तो अब दूसरी चीज़ इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे कि ये रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम जब भी हम कोई फॉर्मूला देते हैं तो हम लोगों को मालूम है, हम कोई भी फॉर्मूला देंगे हम उसको इक्वल टू सिंबल से करेंगे। तो आप ये मेरे को बताइए, अगर मेरे को 5% इंक्रीज दिखाना है कि टोटल सेल पे, तो मेरी सेल कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला जो है हमारा अपना फॉर्मूला होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट ईयर की सेल है जनवरी की, सारे प्रोडक्ट्स की मिला के, उसमें हम 5% ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने 5%, 10%, 15% 3 अलग कॉलम बनाए हैं। 5% जनवरी की सेल में मैं इक्वल टू से अपना फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करता हूं जिससे आपको देखने में आसानी हो। इक्वल टू, अब मेरी टोटल सेल किस सेल में है, मेरी टोटल सेल है F5 पे। मैंने सेलेक्ट किया सेल F5, जनवरी की टोटल सेल। इसमें मैंने, अब मेरा फॉर्मूला होगा जो टोटल सेल पिछले साल की है प्लस पिछले साल की टोटल सेल का 5%। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस ब्रैकेट आप खोलेंगे। आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे सेल रेफरेंस एसेंशियल्स, एक्सेल के एसेंशियल्स पे, तो आप देखेंगे कि हम ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हैं। बॉड मास का रूल अपना याद रखिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर से मैंने टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय जो मैंने 5% ऊपर लिखा है, उस सेल को सिलेक्ट किया जो सेल G3 पे है, और एंटर किया मैंने। तो मेरी नेक्स्ट ईयर की टोटल सेल हो गई 122.850। आप इसको राउंड कर सकते हैं। आप ऊपर फॉर्मेट में जाके होम टैब में नंबर को आप डेसिमल हटा सकते हैं, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 123। वो सब चीज़ें मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको मालूम है बेसिक ये सब चीज़ें की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है।
अगर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक बिल्कुल ही बेसिक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको ये सब चीज़ें बेसिक फॉर्मेटिंग वगैरह मैं आपको बता सकता हूँ। अब आपने ये 123 आपकी अगले साल की सेल है। अब आपको यही फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मतलब आपका जो टोटल सेल है उसमें आपने टोटल सेल को प्लस कर 5% प्लस करके आपने नई वैल्यू देखनी है। तो इसके एक तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट सेल पे आएंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, 147 लेंगे, प्लस करेंगे, फिर से 147 दैट इज F6 को आपने प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 5% से, हो गया। लेकिन ये मज़ा नहीं आया क्योंकि आप, मेरे पास अभी खाली दिसंबर तक का डेटा है या मेरे पास खाली 12 रोज़ हैं, आपके पास हो सकता है 5000 रिकॉर्ड्स हों, 1000 रिकॉर्ड हो। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सब बोलेंगे अरे हम तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हम कॉपी करते हैं। मैंने फॉर्मूला का, जिस सेल में मैंने पहली बार फॉर्मूला लिखा था उस सेल के कॉर्नर में अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे को सारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा रिजल्ट आया है, ये हमारा रिजल्ट ठीक है, 123 117 का 5% 123 है, ठीक है, लेकिन 147 का 5% 147 कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। तो अब हम क्या समझना चाह रहे हैं इसमें कि एक्सेल सेल रेफरेंसिंग कैसे करता है। सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप सेल रेफरेंसिंग का, मैं अपना फॉर्मूला जब खोलता हूं, आप इसमें देखिए यहाँ पे है F5 G3, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अब जब आप इस फॉर्मूला को अगली रो में कॉपी करेंगे तो आप देखिए F5 चेंज हो गया F6 में, F5 चेंज हो गया F6 में, और G3 चेंज हो गया आपका G4 पे। G3 चेंज हो गया आपका G4। अब इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में जब भी हम रो को कॉपी करते हैं तो रो का नंबर चेंज हो जाता है। अगर हम इसको कॉपी करेंगे कॉलम में, अगले कॉलम में मैंने इस फॉर्मूला को कॉपी किया तो आप देखिए मेरा फॉर्मूला क्या बना, मेरा फॉर्मूला बन गया G5। वो उसने F7 छोड़ दिया, अब वो G5 पे ले आया और H को उसने 3 किया। वो मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं उस चीज से, लेकिन मेरे को G5 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए F5। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम दूसरा एक तरीका अपनाएंगे जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब फिक्स्ड रेफरेंसिंग में हम क्या करेंगे, फिक्स्ड रेफरेंसिंग में हम क्या करते हैं, आपको ये सोचना है कि इस फॉर्मूला में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो मेरी फिक्स्ड है, जो मेरे को चेंज नहीं करनी है। तो हम पहला वाला केस लेंगे जहां पे हम इसको कॉपी कर रहे थे और हमारा जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो चेंज हो रही थी, 5% से 123 हो गई, फिर 147 हो गई, जिसमें हम ये देख रहे थे G3 आपका G3 से चेंज होकर G4 हो गया। अब हमको चाहिए G3 चेंज नहीं होना, G3 जो है वो मेरे को G3 ही रहे। फिक्स रेफरेंसिंग या किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए एक्सेल में हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं डॉलर सिंबल। डॉलर सबको मालूम होगा, डॉलर करेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे डॉलर जो है करेंसी के तौर पे नहीं इस्तेमाल होता। इस केस में, रेफरेंसिंग के केस में, ये इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को फिक्स करने का। तो G3 जो है मेरे को चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने फॉर्मूला में जाऊँगा और G3 को खाली सिलेक्ट करूँगा, या दो तरीके हैं, या G3 को मैं सिलेक्ट कर G से पहले डॉलर लगाऊंगा और 3 से पहले डॉलर लगाऊंगा। जब भी हम ये बोलते हैं कि मैं सेल को फिक्स कर रहा हूं तो हम ये बोलते हैं कि कॉलम से पहले डॉलर, कॉलम फिक्स करो या रो फिक्स करो। इस केस में हम दोनों चीज़ें फिक्स कर रहे हैं। तो आप ये नहीं बोलेंगे डॉलर G से पहले डॉलर G के बाद, नहीं, आप ये बोलेंगे डॉलर G से पहले डॉलर 3 से पहले। इसको मैं आगे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। वीडियो देखते रहिए और
आपको और थोड़ा सा इसमें समझ आएगा कि मैंने ये वाली स्टेटमेंट क्यों बोली है कि $G से पहले और $3 से पहले। एक तरीका ये है कि आप डॉलर जो है अपने आप टाइप करें, या दूसरा तरीका ये है कि आप G3 को सिलेक्ट कीजिए, G3 के पहले आइए जहां पे G3 सेल रेफरेंस दे रखा है और वहां पे F4 प्रेस कीजिए। जब F4 की फंक्शन F4 की जब आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो $G से पहले और $3 से पहले अपने आप आ जाएगा। आप प्रेस कीजिए एंटर और डबल क्लिक कीजिए फॉर्मूला सेल के कॉर्नर में, फॉर्मूला अपने आप बाकी रोज में कॉपी हो गया। मेरे को लगता है, मैं श्योर हूं कि आपको यहां तक चीज समझ आ गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं। ये थी हमारी फिक्स्ड रेफरेंसिंग, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हम कॉलम और रो दोनों फिक्स कर रहे हैं। एक और टाइप की रेफरेंसिंग होती है, दैट इज हम लोग उसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। अब ये हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस केस में मेरे को ठीक है 5% वाला तो मेरा ठीक से हो गया। अब मेरे को 10% पे वापस से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं 10% में अपने H5 में आके इक्वल टू टाइप करूंगा, फिर F5 पे क्लिक करूंगा, प्लस करूंगा, फिर से मैं F5 पे क्लिक करके मल्टीप्लाई करके 10%, और पिछले वाले फॉर्मूला में हमने समझ लिया कि हम H3 को फिक्स कर सकते हैं। हमने H3 फिक्स किया, H3 को हमने फिक्स किया और एंटर कॉपी कर दिया। ये कितनी बार करेंगे हम? तो हम क्या, मैंने जैसे शुरू में बोला था, एक्सेल के साथ थोड़ा सा सूझबूझ से काम कीजिए। हफड़ा दफड़ी में या आनन फानन में काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम होता है, आप थोड़ा सा अगर अपना स्ट्रक्चर एक अच्छा सा बना के रखेंगे तो आपका फ्यूचर हमेशा काम जल्दी होगा। बस एक पहला स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने वाले पहले वाले फॉर्मूला में जाएंगे। मैं पहली बार जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं उसमें जाऊंगा जो मैंने किया था, F5 प्लस F5 मल्टीप्लाइड बाय $G $3। अब मैंने ये फॉर्मूला तो लिख दिया। या सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये डॉलर भी हटा देते हैं। अब F4 में प्रेस करता रहता हूँ, डॉलर हट गए। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा सा अपना समझ बूझ लगाऊंगा, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूंगा और अपने आप से पूछूंगा। फॉर्मूला ने मेरे को आंसर तो ठीक दे दिया, रिजल्ट तो ठीक दे दिया। अब मैं ये पूछूंगा अपने आप से कि भाई अगर ये वाला फॉर्मूला मैं अगली रो में कॉपी करूंगा, या चाहिए मेरे को अगली रो में, तो F5 जो है F6 में चेंज हो जाएगा। क्या ये मेरे को करना है? हाँ, ये मेरे को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला F5 भी F6 में चेंज हो जाएगा, मेरे को करना है क्योंकि मेरे को फरवरी का डेटा चाहिए। लेकिन G3 जो है वो G4 में चेंज हो जाएगा। क्या मेरे को ये फिक्स करना है? क्या मेरे को 3-4 में चेंज करना है? हाँ या ना में आंसर लिखिए, येस और नो में आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरे को पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है। मेरे को 3 जो है 4 में चेंज नहीं करना है, तो मैं खाली 3 फिक्स करूँगा। अगर आपने वीडियो शुरू से देखा है तो मैंने बोला था कि $G से पहले $3 से पहले $G से पहले $3 से पहले मेरे को 3 से पहले डॉलर लगाऊंगा, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा रो नंबर फिक्स हो गई और कॉलम जो है वो फिक्स नहीं है। अब मैं अपने आप से फिर से, तो अगर हम ये ऐसे करेंगे तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो मेरा आंसर तो सेम आ गया, रिजल्ट सेम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर मैं इसको अलग कॉलम में कॉपी कर रहा हूँ तो F5 जो है वो G5 में चेंज हो जाएगा। मेरे को F5 चेंज करना है, हाँ या ना? नहीं, मेरे को F5 F ही रखना है, मेरे को G नहीं चेंज करना है। तो मैं उसको डॉलर कर दूंगा F से पहले, ये भी मेरा डॉलर आ जाएगा F से पहले। G जो है, जो इस फॉर्मूला में G है वो चेंज हो जाएगा H में। H3 में क्या वैल्यू है मेरी? H3 में है 10%। तो इसका मतलब अगर मैं इसका G नहीं फिक्स करूंगा तो G अपने आप H में और I में चेंज होता रहेगा, तो मेरा फॉर्मूला अपने आप
मैं आगे कॉपी कर सकता हूं। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग का मतलब होता है या तो आपने कॉलम को फिक्स किया है या तो आपने रो को फिक्स किया है, और आप इसको कॉपी कर लीजिए पहली रो में और डबल क्लिक कीजिए बाकी रोज पे, क्योंकि मेरा डेटा है तो इसलिए अभी नहीं कर रहा है, मैं अभी इसको डिलीट करता हूं। और तो आपने फॉर्मूला कितनी बार लिखा? आपने इस बार अभी इस मेथड के थ्रू आपने फॉर्मूला जो लिखा खाली एक बार लिखा। अब आप मेरे से पूछेंगे कि एनसी जी ये एक बात बताइए कि ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं कॉलम फिक्स करूंगा कि रो फिक्स करूंगी या करना चाहिए, कॉलम फिक्स करना चाहिए या रो फिक्स करना चाहिए। इसके लिए मैंने पिछले 25 साल जो अपने कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स में और एजुकेशन में लगाए हैं और कॉरपोरेट लोगों के साथ जितना मैंने डील किया है, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, ये सबको कन्फ्यूजन रहता है कि हाँ भाई डॉलर किस चीज़ को फिक्स करें, रो को फिक्स करें या कॉलम को फिक्स करें। तो मैंने एक अपना नया तरीका बनाया कि ये कैसे कर सकते हैं आसानी से। तो मैं क्या बोलता हूँ सबको, और सबको ये बड़ा इफ़ेक्टिव लगता है, और उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं पहले अपना नॉर्मल फॉर्मूला लिखता हूँ। और मैं भी आज की डेट में भी पिछले 28 साल के मेरे आईटी के सफ़र में, और मैं आज भी यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक बार फॉर्मूला अपना लिख लेता हूँ जिससे मेरी कैलकुलेशन मेरे को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ठीक हुई है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक सेल रेफरेंस फॉर्मूला को डबल क्लिक करता हूँ और एक एक सेल रेफरेंस को पकड़ता हूँ। पहले मैंने पकड़ा पहले वाले F5 को। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या यही इसी टाइप का फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला मेरे को अगली रो में भी चाहिए। मैं रो पहले इसलिए अपने आप से बात इसलिए करता हूँ कि रो में ज़्यादा डेटा होता है, रो में ज़्यादा कॉपी करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं रो पहले बात करता हूँ। तो मैं अपने आप से ये पूछता हूँ कि भाई एनसी तेरे को ये अगली रो में कॉपी करना है? अगर कॉपी करना है तो मैं बोलता हूँ हाँ। तो फिर मैं पहला सेल रेफरेंस पकड़ता हूँ कि F5 चेंज हो जाएगा भाई तेरा F6 में। तू खुश रहेगा F5 अगर F6 में चेंज हो जाएगा? तो अगर तो मेरा जवाब हाँ में होता है, तो इस केस में जैसे मेरा जवाब है हाँ कि हाँ भाई F5 F6 में चेंज हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं अगली जगह जाता हूँ, अगले सेल रेफरेंस पे जाता हूँ जो मैंने F5 वापस लिया है। भाई F5 F6 में चेंज हो जाएगा हाँ या ना? अगर मैंने बोला हाँ, यस आई एम हैप्पी, तो ठीक है छोड़ दो। अब मैं जाता हूँ लास्ट सेल में, लास्ट सेल रेफरेंस जो है फॉर्मूला का जो G3 है। अब मैं उससे बोलता हूँ कि भाई G3 जो है G4 में चेंज हो जाएगा। डू यू वॉन्ट G3 टू चेंज टू G4? आपको G3 को G4 में चेंज करना है? मेरे पास खाली दो ही आंसर हो सकते हैं, या हाँ या ना। अगर मैं बोलूँगा नहीं मेरे को G3 ही रखना है, तो मैं 3 से पहले डॉलर सिंबल लगा दूंगा, या तो मैं खुद टाइप करूंगा या मैं F4 की प्रेस करता रहूंगा जब तक 3 से पहले मेरा डॉलर सिंबल आ गया। तो मेरा एक पार्ट जो है फॉर्मूला का सॉल्व हो गया। अब मैं रो वाइज कॉपी करने का मेरा जो वो था, तो जो रो वाइज कॉपी करने की मेरी इच्छा थी वो मेरी पूरी हो गई। अब मेरे को अगर ये कॉलम में डालना है कि मेरे को अगले कॉलम, तो मैं अपने आप से वापस सवाल पूछूंगा कि भाई इसी टाइप का फॉर्मूला एनसीजी आपको कॉपी करना है अगले कॉलम में? मेरा सवाल का जवाब है हाँ। तो चलो भाई आगे चलना शुरू करते हैं। तो F5 जो है वो चेंज हो जाएगा अगर आप अगले कॉलम में कॉपी करेंगे G में। आपको चाहिए FG में चेंज हो जाए? आपका आंसर क्या हो सकता है, या हाँ या ना, यस और नो? लिखिए कमेंट बॉक्स में। F मेरे को G में चेंज नहीं करना है। जैसे ही मैं नहीं बोलता हूं किसी भी चीज में, चाहे रो के केस में चाहे
कॉलम के केस में मैं उस चीज़ को फिक्स कर देता हूँ। मेरे को एफ जो है अपना फिक्स रखना है, मेरे को टोटल कॉलम जो है फिक्स रखना है, मेरे को टोटल कॉलम जो है अपना फिक्स रखना है। तो मैं या तो मैनुअली अपने आप डॉलर सिंबल टाइप करूं या मैं F4 की प्रेस करता रहूं जब तक F से पहले डॉलर ना आ जाए। तो 1 2 3। तो यही सवाल मैं अगले F5 से भी पूछूंगा, अगले बार जब मेरा F5 आ रहा है और मैं आ जाऊंगा G पे। अब मैं ये पूछता हूं कि भाई G3 जो है वो H में चेंज हो जाएगा, क्या मेरे को G जो है H में चेंज करना है? क्या G जो है मेरे को H में चेंज करना है? हाँ या ना? हाँ, मेरे को चेंज करना है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप ना फिक्स करेंगे ना कुछ, ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको आप एंटर करिए, फॉर्मूला कॉपी कीजिए अगले कॉलम्स में और अगली रोज में। तो आपने फॉर्मूला लिखा एक बार और आपने उसको कॉपी कर लिया रोज में भी और कॉलम्स में भी। अगर आप एक अपना शीट का एक स्ट्रक्चर अपने डेटा के साथ बना के रख लेते हैं जिसमें आप इस तरीके से फिक्स्ड, रिलेटिव, मिक्स्ड रेफरेंसिंग यूज करके आप चीज़ों को तैयार रखते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब मैं आपके आगे एक और राज खोलने वाला हूं कि भाई ये डॉलर डालना तो बड़ा तकलीफ का काम है, हमको तो अभी भी दिक्कत होती है, हमको तो अभी भी लग रहा है कि कौन डाले यार, डॉलर डालना तो बार बार ये सोचो, NCG ने तो इतने सारे वो बोल दिए कि इतने सारे सवाल करो अपने आप से, हाँ या ना में जवाब लो और फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपने डॉलर लगाना है नहीं लगाना। तो चलो दोस्तों, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं ये फॉर्मूला हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक्सेल में एक चीज़ होती है, एक फीचर अवेलेबल है जिसमें आप या तो एक सेल का, मैंने पिछले वीडियो में पहले वाले वीडियो में बोला है कि हर सेल का एक रेफरेंस होता है ना। या तो मैं एक सेल को नाम दे दूं, क्योंकि अगर आप रेफरेंस यूज करेंगे तब आपको हमेशा ही ये वो रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को क्या फिक्स करना है क्या नहीं फिक्स करना है। या तो आप इसको नाम दे दीजिए एक सेल को या एक रेंज को। जैसे इस केस में मैं 5, 10, 15 जो है इन तीनों कॉलम्स को मिला के मैं खाली 5, 10, 15 वाली रो जो है 3 रो के GHI को मिला के मैं एक नाम दे सकता हूं जिसको हम रेंज बोल रहे हैं। और जो मेरा टोटल वाला कॉलम है, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों के साथ खेल रहा हूं, मेरे फॉर्मूला में खाली यही 2 रेंजेस ऐसी हैं जो मेरे कैलकुलेशन में यूज होनी है। तो आपकी भी कोई अगर ऐसी शीट है जो आपको मालूम है कि भैया ये वाला कॉलम और ये वाली रो जो है मेरे हर कैलकुलेशन में यूज होनी है, हर फॉर्मूला या हर फंक्शन में यूज होनी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। उसको हम बोलते हैं नेम्ड रेंजेस। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं जितनी भी मेरी वैल्यूज़ हैं टोटल कॉलम में, F कॉलम में, मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। आप कॉलम ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम F के ऊपर जो F नाम दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम रो नंबर 1 से लेके रो नंबर 1,48,576 तक सब सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम खाली इस वीडियो के लिए हम खाली वही डेटा सिलेक्ट करेंगे जो मेरा कॉमन है, या और भी आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मूलाज में जाऊँगा, फॉर्मूला टैब में जाके वहाँ पे एक ऑप्शन आती है डिफाइन नेम्स, और डिफाइन नेम में एक सबसे ऊपर बटन होता है डिफाइन नेम, और उसको दे दिया डिफाइन नेम। जब आपने डिफाइन नेम वाला बटन क्लिक किया तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया, न्यू नेम। अब आपको यहाँ पे एक नाम देना है जो आपको समझ आए, ठीक है। तो अब मैं इसमें नाम दे सकता हूँ टोटल सेल्स _2022, ठीक है। अब इसमें जब आप नाम दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए।
नाम देते टाइम नाम के बीच में स्पेस नहीं हो सकती, कि मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ कि हाँ भाई टोटल स्पेस सेल्स स्पेस 2022, ये एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप या तो टोटल अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर 2022 ऐसे करके टाइप कर दीजिए, और कोई आप स्पेशल सिंबल इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप नंबर से नहीं शुरू कर सकते हैं। तो मैं इसमें दे रहा हूँ टोटल सेल्स अंडरस्कोर 2022। अभी स्कोप मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। रेफर्स टू, अब ये रेफर्स टू क्या दिखा रहा है यहाँ पे, शीट 1 $F $5 $F $16। तो मैं या तो मैं $F $5 और $F $16 की जगह F16 कर दूं, जिससे वो मेरा कंटिन्यूस रेंज हो जाएगी, बट इसको अवॉइड कीजिए। तो ये अब आपका नाम जो है, इस एरिया का नाम हो गया है टोटल सेल्स अंडरस्कोर 2022। अब आते हैं बहुत जरूरी चीज पे, स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं। हाँ भाई, कोई आप लोगों में सबका घर का एक नाम होता है ना? हम सबका एक घर में नाम होता है, किसी का नाम बबलू होता है, किसी का नाम मुन्नी होता है, कोई अपने हमको घर में चुन्नू बुलाता है। लेकिन वो जो नाम होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये जो नाम है ये मेरे खाली घर का नाम है। किस किस को पता है? खाली मेरे घर के लोगों को पता है। और जो आपका एक ऑफिशियल नाम है, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा या आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, वो पूरी दुनिया को मालूम है। तो स्कोप जो है एक उसी तरीके का चीज है। स्कोप में अगर हम वर्कबुक देते हैं तो ये जो नाम है टोटल सेल्स अंडरस्कोर 2022, जो आपकी रेंज है $F $5 से लेके $F $16, तो ये नाम जो है पूरी वर्कबुक में मालूम है। तो जहां भी हम टोटल सेल्स अंडरस्कोर 2022 यूज करेंगे पूरी वर्कबुक में, सबको मालूम है कि भैया मेरे को किससे जाके बात करनी है। मेरे को किससे बात करनी है? मेरे को बात करनी है $F $5 से लेके $F $16 तक। इस रेंज में जाके मेरे को बात करनी है, इस रेंज में मेरा डेटा है। अगर हम शीट 2 दे देते हैं तो ये मेरा नाम हो गया घर का, मुन्नू, चुन्नू, बबलू, मुन्नी। तो ये किसको मालूम है? ये खाली उसी घर में लोगों को मालूम है, बाहर के लोगों में किसी को नहीं मालूम ये नाम। तो ये नाम अगर हम शीट सिलेक्ट करते हैं तो खाली वही शीट को एक्सेसिबल होता है, ये किसी और शीट में एक्सेसिबल नहीं होगा। हम जनरली इसको वर्कबुक रखते हैं, क्योंकि आगे के वीडियोस में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और भी वीडियो डालूंगा एक्सेल के, उस पर जो मैं डालूंगा जिसमें मैं आपको मल्टीपल शीट्स के साथ लिंक कैसे करना है, वर्कबुक्स के साथ कैसे लिंक करना है। तो उस केस में आप रिलेट कर पाएंगे, उस केस में आप समझ पाएंगे हाँ भाई ये नाम देने का क्या फ़ायदा हुआ। तो मैंने ये वर्कबुक को एक्सेसिबल दे दिया है और क्लिक करा ओके। ये जो मेरी रो है 3 कॉलम वाली G3 H3 I3, मैं इसको भी नाम देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार वो इसमें भी $, नहीं लगाना चाह रहा हूं। तो मैं इसमें भी इन तीनों को सिलेक्ट करके डिफाइन नेम में, वही फॉर्मूलाज में जाके डिफाइन नेम करके मैं इसको नाम देता हूं प्रोजेक्शन अंडरस्कोर 2023। मेरा रेंज क्या है? $1 से $G से लेके $3 से लेके $3। अब मैंने क्लिक किया ओके, हो गया। अब हम इसको यूज करेंगे। अब हम अपना फॉर्मूला जो है हम बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। अब मैं टाइप करूंगा इक्वल टू, भाई इसका नाम क्या दिया था? इसका नाम हमने दिया था टोटल सेल्स, ठीक है ना। अब हम F5 को नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब मैं क्या टाइप करना शुरू करूंगा? मेरे को नाम याद है, कुछ ऐसे दिया था टोटल, भाई टोटल सेल करके कुछ नाम दिया था शायद। सो मैंने टाइप करना शुरू किया टोटल, TO टाइप किया तो नीचे आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन आ गया जिसमें उसने दे दिया टोटल सेल्स 2022। आप देख रहे हैं 2 टाइप की चीजें आ गई, एक तो FX सर्कल आ गया जो दिखा रहा है टुडे फंक्शन, और एक आ गया आपका प्राइस टैग टाइप सिंबल आइकॉन, जिसमें वो
दे रहा है इसका नाम, तो मैंने ये नाम को डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करना ज़रूरी है, खाली आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया नाम, टोटल सेल्स अंडरस्कोर 2022 प्लस, फिर से मैं टोटल सेल्स लेना है तो मैं वापस टोटल सेल्स, क्योंकि मेरे को इसका नाम याद है, मल्टीप्लाई मेरे को करना है इसके साथ। अब इसका मेरे को कुछ नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था, क्या नाम दिया था, मैं सोच रहा हूं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा है तो आप फॉर्मूलाज टैब में ही जाइए, मल्टीप्लाई सिंबल के बाद फॉर्मूलाज टाइप पे ही जाइए, यूज इन फॉर्मूला को सिलेक्ट कीजिए। वहां पे आपने जो भी नाम दिए हैं सारे दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे प्रोजेक्शन 2023 है, हाँ भाई ये नाम दिया था, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, एंटर कीजिए, सॉरी ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, और ये हमने कॉपी कर दिया, और ये हमने नीचे भी कॉपी कर दिया। नेम रेंज देने से फायदा क्या हुआ, अब हाँ ये बात आप बोलेंगे कि भाई पहले सबको नाम देना, लेकिन अगर आपने एक बार नाम दे दिया तो आप ये नाम कहीं भी पूरी वर्कबुक में यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं इस शीट का ये वाला डेटा जो है शीट 3 पे भी कॉपी करता हूं। अब मेरे को यहां पे वापस चाहिए, अब ये मेरे को वापस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस, मेरे को नाम याद है टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, अब मेरे को वो वाला नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं फॉर्मूलाज में जाके यूज इन फॉर्मूला प्रोजेक्शन 2023, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। अब इसने मेरे को एरर दे दिया। एरर क्यों दिया, क्योंकि इसमें एक छोटी सी चीज हो गई। इसमें छोटी सी चीज ये हो गई कि आपका जो रेंज है 5, 10, 15 टोटल प्रोजेक्शन 2023 वाली, इसमें 3 वैल्यू हैं, और टोटल में भी आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, करीब 12 के करीब आपकी इसमें भी वैल्यू है। तो यहाँ पे ये बन जाता है अरे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा, मैं इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, यूज इन फॉर्मूला, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। अब मैं सिंपल एंटर नहीं प्रेस करूंगा, अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर किया तो ये एक मेरा अरे फॉर्मूला बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आया है। अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूला में मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपके भी स्क्रीन जब आप अपने आप करेंगे तो देखेंगे एक कर्ली ब्रैकेट से फॉर्मूला शुरू हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है अरे, अरे का मतलब होता है कि हाँ भाई, क्योंकि अभी तक इसको समझ नहीं आ रहा था, अगर आप इसको अरे नहीं बनाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि भाई मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है या 15 से। तो जैसे ही मैंने इसको अरे फॉर्मूला कर दिया तो ये समझ गया कि मेरे को 5 से करना है, 10 से करना है, 15 से करना है। अगर आप ये तीनों को करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन 2023। मैंने तीनों कॉलम सिलेक्ट करे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, सॉरी मैंने तीनों नहीं करे, मेरी गलती है। मैं 3 कॉलम सिलेक्ट करता हूं, फिर मैं देता हूं इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन, ब्रैकेट बंद किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो मेरी पहली रो का आंसर आ गया। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा नीचे तो सब में गलत है, तो मेरे को पूरा एरिया ही एरिया सिलेक्ट करना चाहिए। मेरे को ये वाला पूरा एरिया सिलेक्ट करके तब मैं इसको अरे फॉर्मूला बनाऊंगा।
अगर आपने मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर रखे हैं अपने नेम रेंजेस में और या मल्टीपल रोज सिलेक्ट कर रखी हैं अपनी नेम रेंज में और आप वो कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसको एज अ अरे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, या तो एक सेल में भी अगर आपको करना है तो आपको एज एन अरे फॉर्मूला करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना है उसमें कि भाई मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है कि 10 से, क्योंकि उसमें 3 वैल्यू हैं। तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई 5 से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 से मल्टीप्लाई करूँ 117 को। तो मैं वापस से आपको दिखाता हूँ। अब मैं पूरे एरिया को करता हूँ। मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट किया, इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो मेरी सारी वैल्यू अपने आप आ गई। अभी आप ये फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है आप इस टेक्निक को यूज करके अपना एक्सेल का रोजमर्रा का काम, डेली का काम और आसान और फास्ट कर पाएंगे। आपको कोई भी इसमें चीज़ ऐसी है जो आपको समझने में थोड़ी सी भी मुश्किल हुई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आएंगी जो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में मदद करेगी। एक्सेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, इसलिए सबसे पहले मैं एक्सेल की सीरीज़ डाल रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।